हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? ऑनलाइन बच्चों देखना, जरा ऑनलाइन देखना। हाँ, एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड रिलेशन, ये एनसीईआरटी 11 से एग्जांपल दे रखा है। फाइंड रिलेशन, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो इसके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए बताइए, ए और बी में क्या रिलेशन है? ए और बी में क्या रिलेशन है? हाँ, ए और बी में क्या रिलेशन है? कैसे पता चला? पीसीसी सेम है, और क्या देखोगे, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? अलग है। तो आंसर क्या लिख दिया आपने? आंसर आपने लिख दिया दिस इज द पीआई। चलो साहब, ए और सी में क्या रिलेशन है? ए और सी में आपने लिख दिया सी आई, क्योंकि पीसीसी क्या है? अलग है। तो आपने यहां लिख दिया सी आई। अच्छा, बी एंड सी में क्या रिलेशन है? क्यों? यहां मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, यहां तो 1 है। सर पहले हम क्या देखेंगे? पीसीसी एंड साइड चेन। तो जब उसको देखते हैं, बेहतरीन है, ये अच्छा है क्वेश्चन है। गलती हो सकता है, कुछ बच्चे दोनों बोल सकते हैं। तो यहां पर भी क्या है बेटा, बताओ? बी एंड सी, 4 कार्बन की पीसीसी, 3 कार्बन की पीसीसी, तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो सी आई। सी आई डन। चलो नेक्स्ट। अब यहां देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहैलाइड। वैसे जब हम कॉमन नेम पढ़ा रहे थे तो उससे मैंने आपको इसके बारे में चर्चा कर दी थी, क्या जेमिनल है और क्या विसनल है। तो जेमिनल एंड विसनल, जेमिनल को जेम और विसनल को विक भी बोल सकते हैं। तो जैसे अगर आपके सामने दे दिया जाए ये 2 हेलोजन, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगा दिया जाए, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगा दिया जाए, या फिर ऐसे एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगा दिया जाए, जेमिनल। अपन बोलेंगे एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन को कर दो जाम, कर दो जाम, बन गया जेमिनल। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन कर दिया जाम, तो जेमिनल डाई हेलाइड। अगर हमने यहां OH लगा दिया होता तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाईऑल, डाईऑल। विसिनल का क्या मतलब होता है? आजू बाजू, एडजेसेंट। आजू बाजू मतलब एडजेसेंट। तो यहां पर देखो प्यारे बच्चों, एडजेसेंट पर हमने आपके सामने यहां पर लगा दिया x और यहां पर भी लगा दिया x। दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड। अच्छा, एक और होता है जो पढ़ाया नहीं जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। अगर ये टर्मिनल पर आ जाए, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, मैं हटा दूंगा। अगर इसको ये टर्मिनल पे आ गया तो इसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड के नाम से जानते हैं, लिखना नहीं है, इसको मैं हटा ही दे रहा हूं, बस बताया है। होता है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड टर्मिनल, बट हमारे काम में विसनल और जेमिनल दो से काम चल जाते हैं। चलिए, आर्थोमेटा पैरा को भी यहीं पर एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर ध्यान समझना बेटा, अगर मैंने नंबरिंग कर दी
जहां पर ग्रुप लगा है, एक कोई ग्रुप है जी, इस पॉइंट को नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोला, इसको नंबर 3 बोला, इसको नंबर 4 बोला। अगर कोई भी इस जी के रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप यहां पर लगा हो तो इसे कौन सा पोजीशन बोलेंगे आप लोग? आर्थो। रिप्रेजेंट किससे किएंगे? ओ से। अगर ये आर्थो है तो ये भी क्या होगा बेटा? बोलो, आर्थो। दिस इज ऑल्सो आर्थो, रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप, ये 2 हो गया, 1 2 पोजीशन क्या हो गया? आर्थो। विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो थर्ड पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज मेटा। क्या है बेटा? मेटा। यहां पर भी बताओ क्या ये कौन सा कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड मेटा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। एम से। और जो ग्रुप, इसे बोलते हैं मुंडी। क्या बोलते हैं? ये है मुंडी। और मुंडी के अपोजिट में क्या होता है? पैर। क्या होता है? पैर। तो जो मुंडी के पैरों में पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज पैरा। दैट इज कॉल्ड एज पैरा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी से। तो अगर मैं बोलूं ये 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2, नॉट 5। मैं खाली पोजीशन की बात कर रहा हूं, अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि अगर 1 2 पोजीशन है तो आपने इसको क्या बोल दिया? दिस इज द आर्थो। 1 3 है तो क्या है बेटा? मेटा। एंड 1 4 है तो क्या होगा? पैरा। दिस इज द पैरा। अच्छा, सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब भी हम आर्थो मेटा पैरा लिखते हैं उसको प्यारे बच्चों हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इटैलिक्स। हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं, पेपर में भी मैं पूरा ध्यान रखता हूं। इवन दैट कई जगह का आप टेस्ट सीरीज उठाकर देख लोगे, वहां ऐसे ही छाप दिया जाता है, लेकिन रियल में अगर बोला जाए तो इसको कैसे लिखा जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। आर्थो मेटा एंड पैरा को इटैलिक्स में। अच्छा, ये हो गया आर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। ये बताइए कि जहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है, आपने इसको आर्थो बोला विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप, इसको मेटा बोला, इसको पैरा बोला। मैं जानना चाहता हूं जहां ग्रुप लगा हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इप्सो। किस नाम से जानते हैं बेटा? इसे हम लोग इप्सो के नाम से जानते हैं। इप्सो। समझ में आया? अगर ये मुंडी है, इस मुंडी को हटाकर दूसरी मुंडी आ जाए, दैट इज मुंडी सब्स्टिट्यूशन, तो इसे बोलेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन। रावण में कौन सा सब्स्टिट्यूशन था? इप्सो। एक मुंडी जाती थी, दूसरी मुंडी उसकी जगह आती थी। अपने सिलेबस में भी है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन का सीएल हटेगा और वहां पे OH आएगा। बेंजाइन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे चल के, समझ में आया? तो वहां पे हम लोग बात करेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन, और भी जगह आएगा तो हम चर्चा करेंगे। बेसिक से देखो, एकदम ABCD के साथ चल रहा हूं मैं। आगे आगे बढ़े। हाँ, कोई डाउट? नो। चलिए साहब, अब हम आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कंपाउंड टू शो चेन आइसोमेरिज्म। टू शो चेन आइसोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों सुनना, किसी भी, ये बेटा रटना हो जाएगा, इस सब आपके लिए तरीका सीख लोगे तो रटना नहीं होगा। किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी होमोलॉगस सीरीज का है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी फंक्शन ग्रुप के लिए मिनिमम उतने कार्बन की रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम उतने कार्बन की रिक्वायर्ड होती है चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, जितने कार्बन से उसकी सबसे छोटी ब्रांच बनाई जा सके। सबसे छोटी ब्रांच बनाई जा सके। कितने कार्बन से सबसे छोटी ब्रांच बना सकते हो? एक बच्चे ने कहा सर 3 से मैं बना सकता हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर देखिए, ये हमने 3 की एक चेन बना दी, अब हमने क्या किया, 2 की चेन बना दी और ये ब्रांच बना दिया। गजब है, चुन चुन कर आए हैं सब यहाँ पे। अरे गजब है। तो दोनों का IUPAC नेम क्या है बेटा? सेम, दोनों आइडेंटिकल है। समझ में आया? तो नहीं साहब, 3 कार्बन से नहीं हो सकता। तो कितने कार्बन से होगा? 4 से। आइए देखते हैं कैसे।
आपने पहले 4 कार्बन की एक चेन बना दी। अब क्या कर दिया हमने, इसको 3 कार्बन में कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, इसको 3 कार्बन में कर दिया और एक क्या बना दिया हमने, ब्रांचिंग कर दी। क्या सबसे छोटी ब्रांच कितने कार्बन से बनाई जा सकती है? 4। किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मिनिमम उतने कार्बन की जरूरत पड़ती है चेन आइसोमर शो करने के लिए जितने से उसकी सबसे छोटी ब्रांच बनाई जाए। मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर इतने से नहीं बनता है तो कार्बन इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये कितने डिग्री का कार्बन इसमें तुम्हें सामने बन चुका है बेटा? बोलो 3 डिग्री का। यानी 3 डिग्री का ब्रांच बनाना है। कितना बनाना है? 3 डिग्री का ब्रांच। क्या शो करने के लिए? चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए। तो चेन को हमने बोल दिया सी। चेन को हमने क्या बोल दिया? सी। और ये इंग्लिश का कौन सा लेटर बन रहा है? टी। कंसेप्ट का नाम है सीटी बजा ले कंसेप्ट। बजाना नहीं बेटा, मैंने क्या बोला? ठीक है ना? थोड़ा माइक माइक में दिक्कत आ रही क्या आज? है फिर से देखो वायर हिल गया इसका। ठीक है ना? चलो, नहीं नहीं कुछ है, दिक्कत है माइक में। चलो ठीक है। ऑनलाइन बच्चों के इसके पहले वाली क्लास में भी दिक्कत आ रही थी माइक की। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, अब सही है। चलो आ जाओ। तो कंसेप्ट का नाम है सीटी बजा ले कंसेप्ट। यानी चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपको क्या बनाना? अच्छा लाइट की दिक्कत थी, अब सही हो गया। हाँ, चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपको टी बनाना है। क्या बनाना है? टी बनाना है। तो चेन आइसोमरिज्म ये रिप्रेजेंट करता है, सी का मतलब क्या है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। तो आपको क्या बनाना है? टी। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? और हमने आपको एक चीज बोला था, पूछो क्या? चेन है तो 4 है, करना नहीं विचार है। समझ में आई बेटा? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखना। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टी बनाना है। क्या बनाना है? टी। आइए टी बनाते हैं। हमने ये टी बना दिया। देखो बेटा ये टी बन गया। अगर टी बनाने से मतलब सबसे छोटी ब्रांच, टी मतलब सबसे छोटी ब्रांच, अगर सबसे छोटी ब्रांच बनाने से वो फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड हो जाता है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो पाता है उसमें तो कार्बन बढ़ाकर फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अरे कह दो ना। तो बताओ क्या इससे काम हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बताओ। तो बताओ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 4। तो हमारा आंसर कितना है? 4 कार्बन। आंसर हो गया 4 कार्बन। बस खत्म, आंसर आ गया। रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे को टेबल बनाते हुए रटते हुए देखा है मैंने। अब तुम देख लो, इसको इधर लेके जाओगे अगर तो आपको 1 2 3 4, क्या 4 की चेन नजर आ रही है? और यहां कितने की नजर आ रही है? 3 की। क्या चेन आइसोमर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? चलो सब अगला देखिए। अब एल्कीन पहले क्या बनाओगे? साथ मेरे साथ बोलो, पहले क्या बनाओगे? नहीं सुनाई दे रहा है? पहले बनाओगे टी। ये बन गया आपके सामने टी। क्या इस टी में एल्कीन इंक्लूड हो सकता है? हो गया इंक्लूड। हो गया इंक्लूड। कितने कार्बन? तो आंसर कितना हो गया हमारा? 4 कार्बन। आंसर कितना हो गया बेटा? ये 4 कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा? तो बताओ। अच्छा इसको इधर लेके जाकर देखो तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या आपके सामने जवाब आ गया कि नहीं आया? चेन कितने की है? 4 की। चेन कितने की है? 3 की। अच्छा क्या आंसर को लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी कि इससे पहले ही आ गया था? इसको बनाने की तो जरूरत ही नहीं। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ये चलो साहब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एल्काइन सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा? टी। ये मैंने बना दिया टी। और टी से तुरंत हमने क्या बना दिया? एल्काइन। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? कई लोग तो ऐसे कर रहे हैं, हाँ सर बन गया। आपने बना दिया तो बन गया। दिमाग हम घर पे रख के आए हैं, बरसात का मौसम में भीग जाएगा। क्या बन गया? क्या दिक्कत क्या है? बैलेंसी 5 मिल जाएगा नोबल प्राइज। तो भाई साहब
ये नहीं बन सकता। 4 कार्बन की ब्रांचिंग से एल्काइन बना ही नहीं सकते। तब अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। क्या अब बन गया कि नहीं बन गया? अब बन गया। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? टोटल कार्बन हो गए 5। ये हो गए टोटल 5 कार्बन। डन। अब चलो बेटा ध्यान सुनना। तो अब इसको इधर आंसर आ चुका है 5। वो तो मैं बस खाली आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि हाँ कैसे चेन आइसोमर आपस में होंगे। इसको इधर लेके जाओ तो आपको नजर आएगा दैट इज 1 2 3 4 5। बन गया कि नहीं बन गया? चलो आगे ट्राई करेंगे। हो गया? जवाब दो आगे। बताओ क्या करोगे? एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब एल्कोहल। वो एल्कोहल भी लिख सकता है, एल्केनॉल भी लिख सकता है। सबसे पहले क्या बनाओगे? आपने टी बनाया, ये देखो बेटा, ये सबसे पहले आपने टी बनाया। क्या इसमें एल्कोहल बन जाएगा? ये देखो एल्कोहल बन भी गया। बन गया। आंसर कितना हो गया? आंसर आपके सामने आ गया 4। आपने इधर लिख दिया 4। अब चाहे देख लें, इधर इसको इधर ले जाकर देखें, इस मिथाइल को इधर ले जाकर देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 OH, यहां पीसीसी 4 कार्बन की, यहां पीसीसी 3 कार्बन। कीटोन। कीटोन में सबसे पहले आप क्या बनाओगे बेटा? टी। देखो सभी में सबसे पहले क्या बना रहे हैं? टी। और ये बन गया हमारे सामने कीटोन। बोलो है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बताओ? वैलेंसी कितनी हो गई? 5। बेहतरीन जवाब दिया है, यानी ये हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करोगे बेटा बताओ? तो क्या एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा? अच्छा एक कार्बन बढ़ा के क्या, अच्छा इधर बनाने में क्या दिक्कत थी? इधर भी तो बना सकते थे सर। अब ये एल्डिहाइड बन गया, टर्मिनल पर क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। कितने कार्बन हो गए बताओ बेटा? 5 कार्बन। तो आंसर हमारा हो गया 5 कार्बन। आप इधर ले जाकर इसको देख सकते हैं तो आपके सामने 1 2 3 4 5 क्या बन चुका है कि नहीं बेटा? पीसीसी 5 कार्बन की और पीसीसी 4 कार्बन की। एल्केनल। एल्केनल का मतलब एल्डिहाइड, एल्केनोन का मतलब कीटोन। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे बताओ? टी। सबसे पहले आपने टी बनाया। क्या ये एल्डिहाइड बन चुका है कि नहीं बन चुका है? यस ये एल्डिहाइड बन चुका है। दिस इज कॉल्ड एल्केनल। और प्यारे बच्चों कितने कार्बन में आंसर आ चुका है? तो आंसर हमारा हो गया 4। कितना आसान है, कहीं रटना पड़ा क्या? बनाना आना चाहिए। सीधे हम टेबल बनाकर मेरा भी समय बचता और आपको बोल देते रटो, बच्चा साफ। पीसीसी 4 कार्बन की, पीसीसी 3 कार्बन की। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो तो ये हमने आपको बताया किसी भी कंपाउंड के लिए आपको अगर क्या शो करना बेटा? चेन आइसोमर। तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रांच 4 की बनाओ। अगर 4 की सबसे छोटी ब्रांच बन गई और उसमें वो इंक्लूड हो गया तो ठीक है, इंक्लूड नहीं होता है तो कार्बन बढ़ाकर, इंक्लूड नहीं होता है तो कार्बन बढ़ा के आंसर दो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। अब है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब कंसेप्ट समझ लेना, पहले कंसेप्ट समझना। पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है? चेन क्या होनी चाहिए? चेन कांस्टेंट होनी चाहिए। चेन कांस्टेंट करके पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को हमें क्या करना है? चेंज करना है। आइए साहब तो इसको तरीका क्या पहले सीख लो। सबसे पहले सबसे छोटी चेन बनाएंगे और सबसे छोटी चेन बनाकर यह स्थिति देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की डिफरेंट पोजीशन मिल पाती है या नहीं। तो आइए साहब सब ध्यान सुनो। मैंने बनाया एल्केन। क्या एल्केन में ये ब्रांचिंग आपको नजर आने लग गया? बोला है ना? लेकिन क्या इसकी डिफरेंट पोजीशन बन सकती है क्या मिथाइल की? इसको जैसे इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा? चेन। चेन आइसोमर हो जाएगा क्योंकि अभी पीसीसी 3 कार्बन की, तब कितने की हो जाएगी? 4 की। एक कार्बन और बढ़ा दिया। अब क्या पोजीशन बदल सकते हो?
पोजीशन बदल सकते हो, लेकिन क्या वो पोजीशन डिफरेंट पोजीशन होगी? इधर रहेगा तो भी दो, इधर रहेगा तो भी दो, यानी इससे भी बनने वाला नहीं। फिर क्या करें, एक कार्बन और बढ़ा दें, क्या अब डिफरेंट पोजीशन बन जाएगी? हाँ, बस हमें तब तक सबसे पहले सबसे छोटी चेन बनाओ, कांस्टेंट रखो, फिर डिफरेंट पोजीशन पता करने की कोशिश करो। तब तक, जब तक डिफरेंट पोजीशन ना मिले, तब तक कार्बन एक एक क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। तो प्यारे बच्चों, एक ये बन गया, और 1 2 3 4 5 एक ये बन गया। टोटल कार्बन 6 कार्बन। और याद करो पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था कि एल्केन में पीआई शो करने के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या 6। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो, एल्कीन, इधर देखो बेटा, एल्कीन में हमने सबसे पहले क्या किया, इधर देखिए बेटा, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। क्या डबल बॉन्ड इधर भी बनाया जा सकता है? हाँ, लेकिन क्या वो पोजीशन डिफरेंट होगी कि आइडेंटिकल होगी? तो यानी इतने से काम चलने वाला, तो एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा। एक कार्बन और बढ़ाते ही क्या डिफरेंट पोजीशन बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया। अब इसको बीच में ले जाओगे तो क्या पोजीशन डिफरेंट बन चुका है क्या? ये 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन, कितने कार्बन? आंसर हो गया 4 कार्बन। चलिए अब अगले में ध्यान से देखना, अगले में ध्यान से देखना, जवाब देना सब लोग को, तुरंत जवाब देना। मैं बना रहा हूं, अब बोल देना कितने कार्बन, सोचने का समय नहीं दूंगा, ठीक है? ध्यान दो, मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। एल्काइन, एल्काइन में बात करें तो क्या 3 कार्बन में डिफरेंट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा। अब बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। अब सुनो ध्यान से, क्या आपके सामने अभी पोजीशन 1 था, अब पोजीशन कौन सा हो गया? 2 हो गया। कितने कार्बन हो गया बेटा? 4 कार्बन। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो बताओ कहां है, रेज योर हैंड। वेरी गुड, दिक्कत बताओ। वैलेंसी, वेरी गुड। किसने बोला? वैलेंसी कितनी हो गई है? हमको पहले से पता था, अरे हमको पहले से पता था, है क्लास में आएंगे, ये 5000 साल का एक्सपीरियंस है। किस पे आपत्ति आएगी? आपत्ति आई, किसने बोला 5 वैलेंसी? हाँ सर 5 है, हमने कहा कैसे? 1 2 3 4 5। गजब इंसान है बेटा, इस कार्बन से भी क्या है 4, और इस कार्बन से भी ये 4 चुन चुन कर आए हैं। हमेशा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इस पे कुछ बच्चे तो निकल ही जाते, सर बैलेंसी 5 हो गई। यार गजब की, बैलेंसी काउंट करना नहीं आता है। पवन तुम बह गए ऐसे ही? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एकदम सही है, कोई बात नहीं, एकदम सही है। 5 कार्बन, इल्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। हाँ 4 कार्बन, 4 कार्बन। अब अगला बताओ, एल्केनॉल, तो दिख ही रहा ना 4 कार्बन, चुन चुन कर आया है। बैलेंसी 5 कर रहा है, खुद बोल रहा है 4, ठीक है? बैलेंसी सही है, 4 ही है। अगला बताओ, एल्केनॉल, एल्केनॉल सबसे पहले मैंने क्या किया, ये OH बनाया। क्या इससे डिफरेंट पोजीशन बन सकता है कि? एक कार्बन और बढ़ाने से बन सकता है क्या? हाँ, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कितने कार्बन रहे? 3 कार्बन। बहुत आसान है। अभी मैं एक और ओपिनियन पोल देने वाला हूं आपको, तो यहां से आंसर हो गया 3 कार्बन। चलो साहब, ये हो गया एल्केनॉल, एल्कोहल। अब है एल्केनोन कीटोन। बताओ सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपने ये कीटोन बनाया, क्या कुछ और जगह पे भी कीटोन बन सकता है क्या? इसमें बन ही नहीं सकता। तो हमने क्या कर दिया, एक कार्बन और बढ़ाया। क्या अब बन जाएगा? क्या अब डिफरेंट पोजीशन बनेगा? बस सर पोजीशन बदल दोगे लेकिन वो डिफरेंट नहीं हो। फिर क्या करना पड़े, एक कार्बन और बढ़ाया, अब हो जाएगा क्या? एक ये बन गया। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। 1 2 3 4 5, ये आपके सामने बन गया। कितने कार्बन टोटल हो गए बेटा? 5। चलिए अब आप लोग का काम है, एल्केनल एल्डिहाइड का बनाइए, एल्केनल एल्डिहाइड का बनाइए।
एकदम बेटा, पहले बनाओ कॉपी में, बनाकर देखो, हवाबाजी मत करो। ओपिनियन पोल होगा, हाथ उठाना होगा। बनाओ सब लोग बनाओ, सारा तो हम बना दिए, बनेगा ही नहीं उसके, वो अलग बात है, ये भी ऑप्शन दे देंगे, चलो तुमने बता दिया। कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा बनेगा ही नहीं, इससे बनेगा ही नहीं, हाथ उठाओ। हाँ यार, इसमें भी ऑप्शन है, तो सोचा भी किया। बनेगा भी नहीं, हो सकता है ही आंसर सही हो। एक हाथ उठा रहा, दूसरा करिए हाथ नीचे कर। ठीक है ना, चलो कितने लोग कर रहे हैं बनेगा ही नहीं, वापस से। अरे अब हाथ उठते जा रहे, ज्यादा उठ रहे हैं, एक बार और पूछ लेता हूं, बनेगा ही नहीं, 3-4 हाथ और उठ गए। चलो कितने लोग कह रहे हैं 3, 4, 5, 5, कितना आंसर है, 6। अब उठाओ हाथ, तुम्हारे तो बनाया ऑप्शन, कितना आया, पहली लाइन, एनीवन। नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा पे हाथ उठाओ ना, नहीं बनेगा। यानी ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में पूछा जा सकता है कि नहीं। चेकआउट क्या होता है? क्वेश्चन को देखना, उससे क्या होगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों नहीं बनेगा, कैन एनीवन कैन एक्सप्लेन? ये एक मिनट, कौन समझाएगा? श्रीधर समझाएंगे। श्रीधर, हमेशा टर्मिनल होता है, हमेशा 1 नंबर देंगे, यही है ना? बैठो, हाँ बोलो, कैसे बना सकते हैं? बेहतरीन जवाब, आओ साहब, बनेगा। अब सुनो, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि पोजीशन आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप का ही पोजीशन डिफरेंट करना होगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कर सकते हो तो कोई साइड चेंज करो, सब्स्टिट्यूएंट बनाओ। देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है। इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ये आपने बनाया एल्डिहाइड, इधर देखो बेटा, ये एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड है। सुनो मेरी बात ध्यान से, माना कि तुम एल्डिहाइड का पोजीशन नहीं बदल सकते क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा 1 नंबर ही पाएगा, तो छोड़ दो उसको, किसी और को देखो। तो हमने यहां, हेलो, यहां पर हमने एक मिथाइल लगा दिया। अब मिथाइल लगाते इसको जैसे इधर ले जाओगे वो तो चेन आइसोमर में चला जाएगा, तब हम यहां पर एक कार्बन और बढ़ा दिए। जैसे एक कार्बन हमने और बढ़ाया, अभी बताओ 4 कार्बन की पीसीसी और मिथाइल कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और अब बताओ वापस से 4 की ही 4 कार्बन की ही पीसीसी, 4 कार्बन की पीसीसी मिथाइल कितने नंबर पे हो गया? तीसरे नंबर पे। तो अब, हाँ वेरी गुड, तो अब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो, पीसीसी कितने कार्बन की? यहां 4, यहां भी कितने की? 4। मिथाइल का पोजीशन 2, मिथाइल का पोजीशन 3, का डिफरेंट पोजीशन अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये भी तो पोजीशन आइसोमर हुआ। तो आंसर कितना हो गया इसका? 5। कौन है सर? जी जी, क्यों पोजीशन आइसोमर में लिखा है क्या कि फंक्शनल ग्रुप का ही पोजीशन बदलना है? कहीं डेफिनेशन पढ़ा है तुमने? तो पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या है, कहां बताया था? सेम फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पीसीसी एंड बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। देख लो ना, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना बेटा। क्या? चलिए बेटा, चुप रहो।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो आइए अगला। तो ये आपके लिए रिवीजन है, रिवीजन है कि हेलो, मिनिमम, हेलो हेलो, लिख लो, तो लिख लो। हेलो हेलो हेलो, यस बेटा, साथ में लिख दो। हेलो हेलो, सही हो गया? चलो, हेलो हेलो, अब सुनो ध्यान से। तो इसी को मैंने समराइज कर दिया, चाहता तो आपको बना कर दे देता कि रट लो बेटा, लेकिन इधर देखो बेटा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। सीआई के लिए 445454 एंड पीआई के लिए 644355। ये कोई फोन नंबर नहीं है, ठीक है ना? तो ये देख लो, लेकिन अच्छा एक चीज देखना, सीआई में सबसे छोटा नंबर क्या आया है? 4। तो चेन है तो 4 है, करना नहीं विचार, सबसे छोटा नंबर। लेकिन पीआई में तो 3 नंबर भी आ चुका है। तो रिवीजन के लिए बना लेना। आप ऐसे भी बना सकते हो अपनी कॉपी के, क्वेश्चन कॉपी में, क्वेश्चन की कॉपी में ऐसे सब बना लेना। यहां क्या लिख देना? ए बी सी डी ई एंड एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ? और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? क्वेश्चन कॉपी में इसको ऐसे लिख लेना। चलिए साहब, आइए नेक्स्ट। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर साइक्लोएल्केन टू सो सीआई, चेन आइसोमर के लिए बताओ कितना आंसर होगा? तो बताओ, सीआई का मतलब क्या है? चेन क्या करना है? डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी चेन बनाओ। सबसे छोटी चेन कितने कार्बन की बनेगी? तो सबसे छोटी चेन आपने 3 कार्बन की बना दी ये। लेकिन इस चेन को आपको करना क्या होगा? बड़ा करना होगा। अरे बोल दो। तो बड़ा करने के लिए क्या आपको इसमें एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? सबसे छोटी कितने कार्बन की साइक्लोएल्केन? 3 की। तो इससे बड़ा क्या बनेगा? 4। 3 से छोटा तो बन नहीं सकता। तो हमने इसमें क्या कर दिया? एक कार्बन और ऐड कर दिया। क्या अब आपके सामने 4 की बन गई कि नहीं साइकिल? बोलो। तो आंसर कितना हो गया? 4 कार्बन। पीआई के लिए बताओ, पीआई के लिए चेन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है बेटा? यू यू आया समझ में? पक्का? बताओ बेटा, पीआई के लिए चेन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। पीसीसी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। यहां पीसीसी बदलना है तो 3 से तो 4 करने के लिए कार्बन बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा?
तो 4 चाहिए। यहां पर है तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक कांस्टेंट बना लिया, कितने का, 3। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि 3 से छोटा पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करें, एक मिथाइल लगा दिया। क्या एक मिथाइल की डिफरेंट पोजीशन बनाई जा सकती है? नहीं, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, बात तो एक ही है। तो एक मिथाइल और कर दिया, तो एक ये बन गया आपके सामने, और एक आपके सामने ये बन गया। ये आपके सामने 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। पीसीसी दोनों में कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट। टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 कार्बन, 5 कार्बन। ऑनलाइन बच्चों अब ठीक है ना वॉइस बेटा? फजल, प्रबल, दीक्षित, यस, तोरन, लो हेलो 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 हेलो, क्या यार, चलो हेलो, हाय, हेलो 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 हेलो, चलो हेलो हेलो हेलो, चलिए बेटा, मिनिमम, हेलो हेलो, चलो बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो CI, आंसर कितना होगा, 4। चेन है तो करना नहीं, तो आंसर आएगा 4। तो कैसे आया, 1 2 3 4, और आया 1 2 3, और ये आ गया 4। तो आपके सामने पीसीसी है 4 कार्बन की, यहां 3 कार्बन की, तो आंसर इसका हो गया 4 कार्बन। पीआई के लिए बताओ बेटा, पीआई के लिए कितने लोग कह रहे हैं, एक, 1 4 3 2, तो उसने बोला फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी, उसने फिक्स नहीं किया आपको, यहां फिक्स किया था मैंने कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, यहां फिक्स किया था, बट यहां फिक्स नहीं किया गया है। और फिक्स नहीं किया गया है तो बहुत ध्यान समझना, आपको खुद से सोचना है, क्या आपके सामने CH3 CH Cl एंड Cl ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, बोलो। और दूसरा अगर आप बनाओगे तो क्या आपके सामने CH2 CH2 Cl और Cl बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
दिस इज द दिस इज द जेमिनल, दिस इज द विसनल। अरे बोलो इथाइलिडीन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इथाइलिडीन एंड इथाइलिन। तो कितने कार्बन हो गए भैया? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो आंसर आपके सामने हो गया 2 कार्बन। आप यहां OH भी लगा के देख सकते थे, डाइऑल भी बना सकते थे। दूसरा क्या बनाओगे? दूसरा क्या बनाओगे? ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए अगला हेडिंग डालिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा भी हिल रहा है, दिक्कत कर रहा है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म RCI लिखो इसमें बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हम नहीं भी लिखते ना तो भी आपको अपने आप अंडरस्टूड समझना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम और कार्बन एटम, but different mode of linking of atom or atom. हेलो हेलो हेलो, आ तो रही है। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? ऑनलाइन बच्चों अब ठीक है? आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन बच्चों? जवाब दो। चलो तो अब ध्यान सुनना बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम और एटम। अब वो डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग कैसे हो सकता है? ओपन चेन या क्लोज चेन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। एक है ओपन चेन, दूसरा क्या होगा? क्लोज चेन। अच्छा RCI आर्सो FGI, FGI का मतलब RCI FGI भी होते हैं, ठीक है बेटा। RCI होने के लिए क्या रिंग का होना जरूरी है? अब जवाब आना चाहिए, क्या रिंग का होना जरूरी है? और रिंग का होना जरूरी है तो रिंग के लिए मिनिमम DU 1 चाहिए, यानी अगर DU 0 है तो कभी RCI सो ही नहीं कर सकता। तो क्या अपन लिख सकते हैं कि फॉर RCI DU की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन
और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आइए देखते हैं, हमारे सामने C3H6, बताओ इसका डी कैसे निकालोगे? कार्बन को करा एक ज्यादा, हाइड्रोजन को करा आधा, 4 में से 3 गया 1, तो इसका डी आया 1। डी 1 से आपको क्या समझ में आता है? या तो इसमें क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, या फिर इसमें क्या होगा, एक रिंग होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो साहब बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो 3 कार्बन का हमने बनाया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके सामने बन गया प्रोपीन। दूसरा क्या बना सकते हो, रिंग 3 कार्बन की क्या बनाओगे, CH2, यहां पर बेटा है CH2, यहां पर भी क्या है CH2, क्या ये बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, क्या ये दोनों आपस में RCI है कि नहीं बेटा? बताओ क्या रिलेशन है इसमें, ये आपस में RCI, और RCI आपके FGI भी होते हैं। मैं आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, आपको जवाब देना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है कि RCI है? अब फिर से जवाब दो, ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है कि FGI है? बिकॉज RCI आर आल्सो FGI। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो C5H8, डी बताओ। कार्बन को करा एक ज्यादा, हाइड्रोजन को करा आधा, डी कितना आ गया? डी आया 2, समझ? डी आया 2। अब डी 2 से हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। आपके सामने एक हमने बना दिया, दैट इज CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये क्या बन गया आपके सामने? चेन। अब क्या बनाना है? रिंग। रिंग कितने की बना सकते हो? 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग, आपकी मर्जी बना दो। मान लो मैंने कितने की बना दी? 4 की रिंग बना दी। तो अब ये दोनों आपस में क्या रिलेशन हो गया? बताओ, आपस में बोलो दोनों क्या रिलेशन है, क्या बोलोगे? अरे बोलो, क्यों? वेरी गुड, डी सेम होना चाहिए। अगर डी सेम नहीं हुआ तो कभी भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? अब पाई बॉन्ड चाहे इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ। मान लो मैंने यहां लगा दिया, मान लो हमने यहां लगा दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? बताओ, RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो डी का हमेशा ध्यान रखना, डी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। दिस इज द RCI, RCI। चलो साहब, वन, अच्छा ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है। 1 ब्यूटाइन एंड साइक्लोब्यूटेन आर RCI, सही है कि गलत है? कैसे गलत हो जाएगा? वेरी गुड, 1 ब्यूटाइन आपने बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज 1 ब्यूटाइन। ये आपके सामने है 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। और दूसरा क्या बोल रहा है आपसे? साइक्लोब्यूटेन। क्यों नहीं बेटा, क्यों, क्या दिक्कत आई? जवाब दो। क्योंकि आइसोमर का डी क्या होता है बेटा? सेम। बिकॉज इसके पास 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट इसका बताओ, डी कितना लिखा आपने यहाँ पे? यहाँ डी आपके सामने आ रहा है 2, यहाँ डी आपके सामने आ रहा है 2, और यहाँ डी कितना आ रहा है? 1। डिफरेंट डी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो ही नहीं सकता। यस आइसोमर कि नॉट आइसोमर? ये है नॉट आइसोमर। क्यों नॉट आइसोमर है? ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। आपको इसे काउंट नहीं करना होता है, मेरी बात ध्यान समझना। किसी का भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है तो कभी मत काउंट करो उसके हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को काउंट कर लो, हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को काउंट कर लो और डी कर लो। अगर सारे एटम एंड डी सेम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसेंशियली क्या होगा? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास कितने कार्बन है? इसके पास डी कितना है? डी कितना है? हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो बना लो।
आरसीआई के बारे में हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो आरसीआई के बारे में हम इस पेज से ज्यादा कुछ लिखने वाले अब नहीं है। चलिए साहब हेडिंग डालिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बेटा पीछे हो गए हम लोग, जब रिदम टूटती है तो फिर क्लास पीछे हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में लिखिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लिख लिया। नेक्स्ट एफजीआई। एफजीआई का मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बिलोंग्स टू, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, different functional group but have different functional group but have same du, different functional group but have same du and same general formula, same du and same general formula, same du and same general formula। लिख लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब अगर एक एल्कोहल है और एक ईथर है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों की होमोलॉगस सीरीज सेम है कि अलग अलग है, तो बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। भले ही फंक्शन ग्रुप अलग हो, लेकिन इनका डीयू और जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। क्योंकि डीयू डिफरेंट हो गया तो माइक्रो फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थी जो हमने आपको लिखा दी है। आइए एग्जांपल नंबर 1, मैंने आपके सामने लिया CH3 CH2OH। ये आपके सामने है एल्कोहल, ये ध्यान सुना बेटा, ये है एल्कोहल। और दूसरा एग्जांपल हमने आपके सामने ले लिया CH3OCH3। ये क्या ले लिया आपके सामने बेटा, बताओ, ईथर। अच्छा, सबसे पहले तुम्हें चेक क्या करना होगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को पहले क्या कर लो, काउंट कर लो। इसमें 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, बोलो है ना, DU 0 DU 0, माइक्रो फार्मूला अपने आप क्या हो गया, सेम। फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो बताओ एग्जांपल क्या हो जाएंगे, क्या है आपस में, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, हमने लिया आपके सामने CH3 CH2 CHO, ये मॉलिक्यूल लिया। प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, जवाब दो सब लोग, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ये आपके सामने एल्डिहाइड। फिर लिया मैंने CH3 COCH3, ये आपके सामने क्या है बेटा, बताओ, क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, हाँ। पहले DU चेक करो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे चेक करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को काउंट करेंगे कि इसमें कार्बन, सब लोग जवाब दो मेरे साथ, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, DU DU, माइक्रो फार्मूला क्या है, सेम। तो आपस में क्या है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा मैं कुछ और बनाता हूं, कुछ और बनाता हूं, वो भी चेक करो। कोई जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ही हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनो ध्यान से, मैंने आपके सामने बनाया ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल आपके सामने क्या है, दिस इज द साइक्लिक ईथर। क्या हो गया बेटा, साइक्लिक ईथर। एक और बनाता हूं मैं आपके सामने, एक मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, बहुत ध्यान से देखना, ये आपके सामने मैंने बना दिया, दिस इज द साइक्लिक ईथर। दूसरा मैंने बोल दिया आपके सामने बेटा, दिस इज द साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल।
बताओ क्या ये भी आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे? क्या डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है कि नहीं बेटा बताओ? लेकिन पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना पड़ेगा। बताओ इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, डीयू डीयू माइक्रो फार्मूला सेम। क्या इसमें भी वही केस है? 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 1 डीयू। बोलो ये सब आपस में क्या है बताओ बेटा? ये सब आपस में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सब आपस में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चलो साहब एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 मैंने आपके सामने ले लिया CH3 CH2 COOH and CH3 COOCH3। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपके सामने है कार्बोक्सिलिक एस्टर, कार्बोक्सिलिक एस्टर। चलो साहब कुछ और भी बना देते हैं साथ साथ में ही, साथ साथ में कुछ और बना देते हैं। मैंने आपके सामने बना दिया CH2OH CH2COH हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हो गया हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्केनल, तो हमने बोल दिया हाइड्रोक्सी एल्केनल। एक और बना देते हैं इसी में, हमने बना दिया साइक्लिक डाइऑल। ये आपके सामने मैंने बना दिया, दिस इज द साइक्लिक डाइऑल। आप बताओ सारे ध्यान में, बताओ प्यारे बच्चों सभी में, पहले ध्यान से देखना क्या फंक्शन ग्रुप सभी में अलग अलग नजर आ रहे हैं कि नहीं? ये एसिड है, ये एस्टर है, ये हाइड्रोक्सी कंटेनिंग एल्डिहाइड है और ये डाइऑल है। पहले सबका है तो कितनी आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं। बच्चा क्या करेगा, सबके कार्बन हाइड्रोजन काउंट करके इधर सम करेगा सम करेगा सम करेगा सम करेगा। ये तो क्वेश्चन जाएगा ही, बहुत समय लेगा और बाकी 2-4 क्वेश्चन और भी जाएंगे। तरीका बताओ, चारों को एक साथ देखो, एक साथ देखो, बताओ सभी में कितने कितने कार्बन है? एक साथ जब आए सभी में कितने कार्बन है? सभी में ऑक्सीजन कितने हैं? सभी का डीयू कितना है? अरे बोलो, 1 डीयू 1 डीयू 1 डीयू 1 डीयू। सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? सेम। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत थी? सब आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सारे क्या है आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चले एग्जांपल नंबर 4 मैंने आपके सामने बना दिया एक ये मॉलिक्यूल और आपके सामने बना दिया एक ये मॉलिक्यूल। जवाब दे सकते हो क्या? बताओ बेटा क्या है ये? आपस में क्या है बताओ? क्या ये FGI है क्या? यस। FGI के साथ साथ कुछ और भी है, RCI। अरे बोलो ना, ये चेन है और ये रिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये RCI भी है एंड RCI आर आल्सो FGI। बड़े पेन लेके बैठे हो गया? चलो तोरन अंशु सब सही चल रहा बेटा? जवाब दो। थैंक यू बेटा फॉर योर स्वीट वर्ड। स्वीट वर्ड, डर लग जाता है। चलो लिख लिया रे? चलिए कोई दिक्कत? हाँ इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अब बहुत ध्यान से देखना, लिखा हुआ है, समय बचाने के लिए समझा दिया इतना। ये है एल्काइन, ये है एल्काइन और ये है एल्काडाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड। ये भी आपस में क्या होते हैं बोलो? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये सारे एग्जांपल किसके चल रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगला सुनो, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, NH2 NH एंड N क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन उससे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना पड़ेगा। बताओ एल्काइन में कितने कार्बन? यहां कितने कार्बन? डीयू डीयू माइक्रो फार्मूला सेम। कितने कार्बन? कितने कितने? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, डीयू सबका
मालिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। कितना फास्ट अपन चेक कर पा रहे हैं। अच्छा अगले सुनो, ये भी आपस में क्या होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कितनी बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और नाइट्रोजन के बाजू में CO आ जाए तो अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एमाइड। ये 1 डिग्री NH2 NHN के बाजू में CO, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अमाइड। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, इधर देखो बेटा, कितने कार्बन है इसमें। सब लोग जवाब दो यार, गजब इंसान हो, अकेला शेर दहाड़ रहा है, तुम भी बोलो ना। ये कितने कार्बन है इसके पास, यहां यहां नाइट्रोजन सभी में, ऑक्सीजन सभी में, DU सभी में, माइक्रो फार्मूला सेम। मतलब 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लग रहा है, बच्चा चेक करता रहता। DU की ताकत समझ में आई, ये DU, इसीलिए मैं DU सबसे पहले बताता हूं। और देखो अकेले DU ने बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व करी है, जनरल फार्मूला भी आपको रटना नहीं पड़ता है। तो ये होंगे आपके सामने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नहीं 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 नहीं, कल कितने लोग नहीं आए थे क्लास में, ईमानदारी से अपने जगह खड़े हो जाए। आई लाइक ईमानदार पर्सन। मैं चेहरे पहचानता हूँ, इधर तो नजरें घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है। कल कितने लोग नहीं आए थे, वो अपने जगह खड़े हो जाए। और आप में से कितने हैं जिन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था, रेज योर हैंड, कि हम नहीं आ पा रहे हैं, जो कल नहीं आए थे। एक मिनट, क्या नाम है, मैसेज कर दिया था, बैठ जाओ। मैसेज नहीं किया था, क्यों, भाई क्या नाम है, गलत बात है, क्या नाम है। तो कल भी का मैसेज करना था, हमें क्या पता क्या नाम है आपका। रोज मैसेज करना है, और आना क्यों नहीं है इसका रीजन बताना है। ये गलत बात है भाई, बैठ जाइए सब लोग, मैसेज कर दिया करिए, बैठो। आर्यन कहीं का, मैं कल भी आया था, मैं आज भी आया हूं, आज मेरी आवाज भी बदली तुम्हें नजर आ रही है। मैं कह रहा हूं ना, मुझे आज भी फीवर है। नो, मुझे आज भी फीवर, मैं कह रहा हूं, मेडिसिन लेके आया मैं आज भी, रैली कह रहा हूं। लेकिन तो क्लास में हूं, कई बच्चे आगे बेचारे रिक्वेस्ट बाहर करने आगे, थैंक यू कि सर प्लीज आप क्या करो, लेकिन दिमाग में फिर वही रहेगा सिलेबस, तो प्लीज साथ दीजिए। आई साहब आगे आइए। ले लो, आ जाओ सुना। मतलब तुम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो ये मतलब है कि मास्टर जल जाए पूरी तरह से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, वापस आ जाओ। तिवारी जी, अच्छा लग रहा है कि आप बात कर रहे हो, अब चेंज तो आ रहा है आपके अंदर। प्रबल तिवारी, यही नाम है ना, चलो आ जाओ, आओ साहब। तो अगला देखो बेटा, इसमें भी ये भी आपस में क्या है, दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ में हो कैसे चेक करना है। इधर देखो, ये है नाइट्रो, ये है नाइट्राइट, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो गया नाइट्रो, दूसरा क्या है नाइट्राइट, तीसरे का नाम बताओ रे। अरे लिखा है भैया वहां पे, फिर भी देख के नहीं बता पा रहे हैं। नाइट्रो एल्केन, एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोसो एल्केनॉल। अच्छा इसमें बताओ सभी में क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम है कि नहीं, अरे बोलो ना, कितने कार्बन है सभी में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, DU, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, सभी आपस में क्या है, FGI, FGI। चलो अगला देखिए बेटा, अगला देखिए, ये आपके सामने है 1 डिग्री अमाइड। इधर देखो बेटा, ये तुम पहचानते हो अच्छे से 1 डिग्री अमाइड, दिस इज द ऑक्साइम, दिस इज द ऑक्साइम। ऑक्साइम होता क्या, पहले सुनो, आगे आने वाला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आएगा, एनफिल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड NOH, क्या बोला, कार्बन डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम, क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। आगे मैं बताऊंगा ये बनता किससे है, ये O कर दो, इधर कर दो H2, तो इधर बन गया क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड। अभी क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं तो पानी निकल जाता है और ऑक्साइम बनता है। लेकिन अभी तुम बस इतना याद रखो कि ये ऑक्साइम है, समझा दूंगा मैं आपको। कार्बन डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। बताओ सभी में कार्बन कितने हैं दोनों में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, DU, तो माइक्रो फॉर्मूला दोनों क्या है आपस में? FGI, फंक्शन ग्रुप आइसोमर। फंक्शन ग्रुप आइसोमर। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। खूब सारे एग्जांपल है, वो एग्जांपल कमी नहीं है। रुक जाओ बेटा, पहले देख लो। बेंजाइल अल्कोहल, अच्छा ये भी पहचानना तुमको आ चुका है। बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा? बताओ। sp3 सेंटर से। ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। किससे? बेंजीन से। कौन सा सेंटर है वो? sp2। ये कंपाउंड क्या है नेचर में? बताओ। ये है अल्कोहल। ये कैसा कंपाउंड है बताओ? दिस कंपाउंड इज फिनोलिक, इसे बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। OHCH3 होता है तो क्रिसॉल। अगर CH3 यहां होता तो क्या होता? मेटाक्रिसॉल। यहां होता तो क्या होता? पैराक्रिसॉल। और ये आपके सामने क्या है? एनिसॉल। जूते का सॉल नहीं रे, एनिसॉल। ये क्या है? ईथर। ये क्या है? ईथर। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सेम फंक्शन ग्रुप, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप? डिफरेंट। बता चुका हूं मैं आपको। अल्कोहल को कैन में लेने पर आंखें लाल हो जाती हैं। कैन का मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। एंड फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बेहतरीन जवाब बेटा, तुम ही लोग जवाब दे पा रहे हो। अभी लास्ट चैप्टर उसका जवाब तुम अभी से दे रहे हो, बेहतरीन। तो सर अगले क्वेश्चन का जवाब दो पहले, तब समझ में आएगा। चलो, त्यागी जी हैं? त्यागी जी इसी के हैं कि शाम के बैच के हैं? त्यागी जी इस बैच के नहीं, शाम के बैच के हैं। चलो जवाब दो रे बच्चा। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चलो ओपिनियन पोल होने जा रहा है, बना के देख लो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, तितिक्षा जवाब आना चाहिए। चलो कितने लोग कह रहे हैं आंसर होगा 4? 3। विशाल जी कैसे हो? 3 वाले हाथ उठाओ, वेरी गुड। 2, मुझे पता था 2 पे सबसे ज्यादा हाथ उठेंगे। 2 समझा दोगे? मन। 1 वाले भी हैं। चलो मैं बनाता हूं, क्या जवाब है आपका? क्या है? बनाओ ना, ऐसे कुछ भी होगा तो जवाब दो, लिखो। बनाकर दिखाओ मन। तो सुनो बेटा, अच्छा बताओ ये आपस में क्या है, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैं 1 मिनट बना रहा हूं, 1 मिनट। एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया। ये है नाइट्रो, ये क्या है? नाइट्रो। और ये क्या है? नाइट्राइट। क्या डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है कि नहीं है? कितने कार्बन? कितने कार्बन? तो आंसर 1 हो गया ना। 2 वालों आंसर क्या हो गया? 1। तो आंसर है बेटा 1। सबसे ज्यादा हाथ 2 पे खड़े थे, आंसर है 1। ठीक है ना? चले साहब, मैंने कहा बेटा 7-2 ने तो क्वेश्चन कम कर दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे पिछले साल भी यही धमकी देता था, क्वेश्चन कम नहीं कर पाता, बढ़ा ही देता है। क्या करूं यार, क्वेश्चन कम करना बहुत आसान है हमारे लिए। पूछो कैसे? मैं छुट्टी ले लेता कि मेरी तबीयत खराब है, हो गया क्वेश्चन कम। छुट्टी नहीं ले रहा हूं मतलब क्वेश्चन कम करना नहीं चाह रहा हूं। आओ साहब, ये क्वेश्चन है बेहतरीन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
Which of the following show function group isomerism? एक मिनट, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म, सबसे पहले आइसोमेरिज्म चेक करो, उसके बाद देखो कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म है। और आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है। चेक करने के लिए तैयार हो क्या? चलो बेटा, कैसे चेक करोगे? इधर आओ बेटा, सबसे पहले बताओ इसमें कितने कार्बन, यार एक साथ जवाब दो, कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डीयू, डीयू, दो कैसे, एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है सर। डीयू इक्वल टू एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग होता है, मतलब पाई बॉन्ड प्लस रिंग है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग है, बोलो ना। तो डीयू कितना है? 2, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आप एकदम सही हैं। चलो पहले सभी का चेक कर लेते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे। बताओ कितने कार्बन, एक साथ जवाब दो, कितने कार्बन, कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डीयू, डीयू, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कार्बन, देख के सही जवाब दीजिए, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डीयू, डीयू, माइक्रो फार्मूला सेम। क्या इतने सारे इतना टाइम लगता? 30 सेकंड भी नहीं लगा, तुमने सबका माइक्रो फार्मूला चेक कर लिया। पढ़ने की तैयारी करो, सीखने की तैयारी करो, कैसे सीखते हैं, रटने वाला काम नहीं। अगर आप रट रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके मन में चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, तो आपने गलत रास्ता चुन लिया या गलत हाथ पकड़ लिया। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया है? ये चीज समझ जाना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है? दिस इज एस्टर। ये क्या है? एस्टर। मन राखोलिया, प्लीज स्टैंड अप। ये कौन सा एस्टर है? साइक्लिक के साइक्लिक? साइक्लिक एस्टर को केमिकली और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो वाई लैक्टम नहीं, व्हाट मीन, सॉरी, वो एमआर फिल हो चुका है, डॉक्टर बनने जा रहे हो, बैठ जाओ। वेरी गुड, लैक्टोन बता चुका हूं मैं, साइक्लिक एस्टर क्या होता है? लैक्टोन। चलो साहब, और ये आपके सामने क्या है बेटा, बोलो? ये आपके सामने कीटोन है, बोलो ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ईथर को। डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है कि नहीं बेटा? फंक्शन ग्रुप आइसोमर। क्या बता सकते हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनहाइड्राइड को। ये किसको कर रहा है? दिस इज द एनहाइड्राइड को। चलो साहब, ये किसको कर रहा है? ये क्या है रे बच्चा? ये आपका एस्टर है। और ये क्या है बेटा आपके सामने? कीटोन। क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगला बताओ रे बच्चा, ये क्या है आपके सामने? दिस इज द एसिड हैलाइड। लेकिन यहां पर क्या नजर आ रहा है बेटा? क्या ये आपके सामने ईथर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बताओ। ये आपके सामने हेलोजन है, अनसैचुरेटेड, बोलो ना। तो बेटा क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ओलंपियाड लेवल का प्रॉब्लम है ये सर। ये 2 कौड़ी है क्वेश्चन, 2 कौड़ी है क्वेश्चन, 2 कौड़ी का नहीं है बेटा। हाँ, क्या हो गया रे? चुन चुन कर है सब। अरे नमस्ते। क्या हुआ? लैक्टम होता है साइक्लिक एमाइड, लैक्टोन एंड लैक्टम।
चलो 1 मिनट, वापस आ जाओ, हेडिंग डालो। नहीं कुछ नहीं था, थोड़ा मैं आराम कर रहा था। मेटामेरिज्म, बेटा थ्योरी आज लिख लो, एक्सप्लेन कल कर देंगे। मेटामेरिज्म लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। थ्योरी आज लिख लो बेटा, एक्सप्लेन कल कर देंगे। से लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पीबीएफजी क्या है? दिस इज नॉट पाव भाजी, दिस इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ध्यान सुनना, लिखो बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में पीबीएफजी, आगे से लिखूंगा पीबीएफजी, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू, but different alkyl group attached to PBFG, but different alkyl group attached to PBFG. next point, ठीक है, लिखो, if change in both side of PBFG, if change in both side of PBFG, if change in both side of PBFG, then only metamer, except कीटोन, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट कीटोन, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट कीटोन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ चेंज इन ओनली वन साइड ऑफ PBFG, if change in only one side of PBFG, then metamer with CI or PI, then metamer with CI और PI। CI मतलब, PI का मतलब, मेरी बात ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग समझने वाले हैं। अभी इसको लिखो, अभी का अभी लिखो, इसको इन्वर्टेड कामा में हाईलाइटेड करते हुए। डेफिनेशन फ्रॉम NCERT, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन, it arises due to different alkyl chains on either side of functional group, on, बेटा वहीं लिख लिए होते, क्या दिक्कत है, कहीं पे भी लिखना था, on either side of the functional group in the molecule, एक्सप्लेन सब अगली क्लास में करूंगा। यहां पर चीजें मुझे अभी लिखनी है, देखो अब समय चूंकि आज बहुत नुकसान हो गया, हो सकता है मैं कल लिख कर ही ले आऊं, लेकिन ठीक है क्लास में लिख देंगे, समय नहीं लगेगा, आप मेरे साथ साथ लिखते रहना। तो इसके लिए आधा पेज छोड़ देना। इसके बाद देखो बेटा प्यारे बच्चे, इधर देखो, केवल एग्जाम्पल्स है, मैंने कहा ना इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए कि आपकी कॉपी आधी अभी से भरने लग गई। तो ये 3 एग्जाम्पल इधर ये 7 हो गए, ये 10 हो गए, एग्जाम्पल खूब है। इसके बाद देखो बेटा, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए दिया है, समझाने के लिए कि कंपेयर करेंगे 1 2 9 और 10 को। आफ्टर दैट ये है, एंड इसके बाद स्टार्ट होगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत नीट में आया, बेहतरीन है, यहां से पूरा एक क्लास डेडिकेटेड, इवन देन मोर देन 1 क्लास डेडिकेटेड ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हम यहां पे आपको फील करके दिखाएंगे कि जिस क्वेश्चन को करने में बंदा 5 मिनट लेता है, उसको 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फर्क महसूस होगा, रियल में स्ट्रक्चर यहां से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए, और मैंने आज एक होमवर्क दिया है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।